नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे अहम जानकारियों की ओर। बता दें कि कांग्रेस के संकल्प शिविर का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आयोजन हुआ है। मानपुर, डोंगरगांव और राजनांदगांव विधानसभा में आयोजन हुआ है। संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित कांग्रेस के आला नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बता दें कि 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ये 3 अलग अलग ऐसे जगह हैं जहां पे ये कार्यक्रम होना है। मानपुर, डोंगरगांव और राजनांदगांव विधानसभा में आयोजन हुआ है। संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया जाएगा। इसी के साथ चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। पीसीसी चीफ सहित कांग्रेस के आला नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। विकास यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्या कुछ खास रहने वाला है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर जो है एक बड़ी संकल्प शिविर का आयोजन जो है राजनांदगांव के मोहला, मानपुर, डोंगरगढ़ सहित कवर्धा के क्षेत्र में किया जा रहा है। आज जो है मोहला मानपुर के मैदान में जो है एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया। इस सम्मेलन के जरिए जो वहां की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है और साथ ही जो है कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र और भूपेश सरकार की जो योजनाएं संचालित हो रही है उस योजनाओं के जरिए जो है वहां की जनता को साधने की कोशिश की जा रही थी। 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है और तारीखों का ऐलान हो चुका है, और ऐसे में कितना अहम ये कार्यक्रम रहने वाला है? चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जो है यह इस कार्यक्रम को काफी सफलता के रूप में देखा जा रहा है कि किस प्रकार जो है मोहला, मानपुर जो नक्सल क्षेत्र प्रभावित है, साथ में डोंगरगढ़, राजनांदगांव क्षेत्र में जो तीनों ऐसे विधानसभा जो है खासा वो रखता है, क्योंकि राजनांदगांव क्षेत्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कांग्रेस की जीत एक चुनौती साबित हो सकती है। इसलिए जो है संकल्प शिविर का आयोजन जो है इस क्षेत्र में किया गया है। इस क्षेत्र के में जो संकल्प शिविर के आयोजन के माध्यम से जो है राजनांदगांव, मोहला, मानपुर और डोंगरगढ़ में जो है कांग्रेस अपनी जीत की रणनीति को तय करेगी। साथ ही इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में कई सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसके कारण जो है यहाँ की जनता जो है कांग्रेस की तरफ प्रभावित हुई है। हालांकि यह क्षेत्र जो है काफी लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र रहा है और यह भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। बावजूद इसके 2 विधानसभा में कांग्रेस को पिछले बार जीत हासिल हुई थी, पर राजनांदगांव क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र जो है काफी भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पे जो है भाजपा के कार्यकर्ता काफी है। इसलिए इस क्षेत्र को साधना कांग्रेस के लिए काफी चुनौती साबित होता है। इसलिए आज संकल्प शिविर का आयोजन जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। जी, कितना असर चुनाव में पड़ेगा इसका? इसका काफी असर जो है चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद जो है यह एक पहला कार्यक्रम है जो राजनांदगांव और मोहला, मानपुर और डोंगरगढ़ से शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम को जो इस प्रकार देखा जा रहा है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जो है पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें जो है कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र भूपेश बघेल द्वारा दिया जाएगा। जी, सीएम शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। इसी के साथ दीपक बैज भी शामिल होंगे और कौन कौन से बड़े अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? विकास जी, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ समेत तमाम कार्यकर्ताओं और आम जनता को यहाँ पे आने के लिए न्योता दिया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा जो है कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कुमारी शैलजा के अलावा जो है अन्य यहाँ के जनप्रतिनिधिगण शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है राज्य सरकार की योजनाएं तो आम जनता को काफी प्रभावित किए हुए हैं। कितने दिन तक चलने वाला है ये कार्यक्रम संकल्प शिविर? ये संकल्प शिविर जो है आज एक दिवसीय आयोजन किया गया है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में सारे जो कार्यक्रम जो कांग्रेस सरकार द्वारा या भाजपा के द्वारा जो किए जाएंगे उसका हिसाब किताब जो है इलेक्शन कमीशन को देना है। इसलिए यह पहली बार आचार संहिता लगने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए जो है काफी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जीत का मंत्र है और योजनाओं का प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाना है। जी, ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 3 जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार
जो कुर्सी है वो उसी की हो। इस बार सत्ता की कुर्सी पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में सीधा टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है, सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मानपुर, डोंगरगांव और राजनांदगांव में ये संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया जाएगा। और विधानसभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू हो चुका है। बता दें, आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग सख्त हो चुका है। प्रत्याशी को वाहन पर कस सकेगा शिकंजा और 50,000 से अधिक राशि मिलने पर होगी कार्रवाई। चुनावी लेन देन पर रहेगी नजर। जिलाधिकारी ने की है तैयारियों की समीक्षा। संदेहास्पद बैंक ट्रांजैक्शन की होगी मॉनिटरिंग। तो इससे पहले भी जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था मुख्य अधिकारी ने कि किस तरीके से यहाँ पे लेन देन होगा और कितना ब्यौरा यहाँ पे किया जाना है, सबका लेखा जोखा आपको चुनाव आयोग को देना होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक कर ली है। पूरा मॉनिटरिंग इस पे किया जाएगा और इसी के साथ कितने पैसों के लेन देन हो रहे हैं, एक एक चीजों का ख्याल रखा जाएगा। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। पहले दिन 20 सीटों के लिए कोई नामांकन पत्र नहीं हुआ है दाखिल। निर्वाचन विधानसभा क्षेत्रों के लिए होना था नामांकन। 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक भर सकते हैं नामांकन पत्र। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम ले सकेंगे वापस। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को होगा मतदान। तो बता दें, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पे 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार 7 और 17 को चुनाव होंगे नवंबर में। और ऐसे में बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और तब तक 20 सीटों पे जो चुनाव होने हैं उसको लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होंगे। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और ऐसे में नामांकन जो है पूरी तरीके से इस पर नजर रखा जाएगा और सख्त प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाएगी। प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान के लिए नामांकन दाखिल करना अति आवश्यक है। पहले दिन 20 सीटों के लिए कोई नामांकन पत्र नहीं हुए हैं दाखिल। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होना था नामांकन, लेकिन अभी तक कोई नामांकन दाखिल नहीं हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। राजनांदगांव पर आएंगे अमित शाह और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में होंगे शामिल। 16 अक्टूबर को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो राजनांदगांव दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं कई बार। चुनाव को साधने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया था। अब देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका, उसके बाद से ये गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा है और राजनांदगांव में गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। और बता दें कि यहाँ पे 16 अक्टूबर को रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और ऐसे बता दें आचार संहिता लागू हो चुकी है। उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, राजनांदगांव में आएंगे, चूंकि नामांकन होना है। और ऐसे में अपने पार्टी की तरफ से जिस प्रत्याशी को उन्होंने खड़ा किया है उनके नामांकन में शामिल होंगे, यानी कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के दौरे का दूसरा दिन है। आज दरसिवा, आरंग, अभनपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे मार्गदर्शन। आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा होगा। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री का यहाँ पे दौरा होने जा रहा है और बता दें कि कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। धरसिवा, आरंग, अभनपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन भी यहां पे कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। इसी के साथ बता दें कि आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी यहां पे होने वाला है। अभी फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री का दौरा है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और जल्द से जल्द चुनाव को साधने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से बीजेपी कर रही है। 7-17 नवंबर को चुनाव होने छत्तीसगढ़ में काफी महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार है। पूरा प्रयास यही किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सत्ता की कुर्सी
उनसे छीन ली जाए। और आज धरसीवा आरंग भरनपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा काफी महत्वपूर्ण। और 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगी पंजाब की पर्यटन मंत्री, 5 दिनों तक रह सकती है और चुनाव तैयारियों की जायजा भी उनकी तरफ से लिया जाएगा। 8 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी पर्यटन मंत्री अनमोल, पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी। तो 5 दिनों तक रहकर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे पर्यटन मंत्री। बता दें कि 8 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी पर्यटन मंत्री अनमोल। ऐसे में चुनाव आने हैं, एक के बाद एक बड़े नेताओं का दौरा यहाँ पे हो रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी पर्यटन मंत्री अनमोल। 5 दिनों तक रहेंगी सूबे में और उसके बाद से चुनाव की तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। तो पंजाब की पर्यटन मंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाली हैं। 5 दिनों तक तैयारियों का जायजा वो लेंगी। यहाँ पे किस तरीके से तैयारी हुई है, कितनी बाकी है और दिशा निर्देश भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा सकता है। और अखिलेश यादव का छत्तीसगढ़ दौरा है। 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मोड में दिख रही है समाजवादी पार्टी। प्रत्याशियों के नाम का करेंगे ऐलान। रायपुर में समाजवादी पार्टी की होगी बड़ी सभा। छत्तीसगढ़ में सपा का पहला बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। इसी के साथ बता दें कि समाजवादी पार्टी अब छत्तीसगढ़ चुनाव में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। चुनावी दौरे पर आने वाले हैं अखिलेश यादव। ऐसे में बता दें छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू कर ली गई है, क्योंकि चुनाव है। इससे पहले भी एक बार दौरा हो चुका है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहला दौरा समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव का है और समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में सपा का पहला बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में चुनाव को साधने की कोशिश यहाँ पे समाजवादी पार्टी द्वारा भी किया जा रहा है। जगदलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर आनंद ढाबा के पास अनाज से भरे अनियंत्रित ट्रक 2 बाइक सवार पर पलट गए, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र ट्रक के नीचे दब गए, जिससे दोनों की मौत होगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन के मदद से ट्रक के नीचे दबे मृतकों के शव को निकाला, जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मृतक की पहचान अजय गुप्ता और उनके पुत्र शिखर गुप्ता के रूप में हुई है। सामने से हटेंगे। बालोद में भाजपा ने 4 मंडल के निष्कासित 17 कार्यकर्ताओं को निष्कासन समाप्ति आदेश दे दिए हैं। बता दें कि शहर मंडल से 3 अर्जुनंदा मंडल से 8 डोंटी लोहार मंडल से 1 और दली राजहरा मंडल से 5 कार्यकर्ताओं को निष्कासन कर दिया गया है। तो वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने पार्टी में वापस आकर कार्यकर्ताओं में पूरे जोश के साथ काम करने की बात कही है। और बीजेपी ने कोरबा जिले की कटघोरा विधानसभा सीट से जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके साथ ही प्रेमचंद्र पटेल ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। वहीं प्रेमचंद्र पटेल की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। इसी को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चे के अनिल पाटिल ने मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संजय शर्मा को टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, जिसके कारण कार्यकर्ता चुनाव में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करेंगे। हैं वहाँ प्रथम पंक्ति में नाम संजय शर्मा जी का है, जो सेवा भाव से बहुत सेवा की हैं और उनको यदि टिकट मिलती है
तो हर समाज, हर वर्ग और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकदम सामने आके उन लोग काम करते हैं और जिताने का दावा करते हैं। टिकट तो घोषित हो गया है, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, जनता अब क्या मांग करती है, क्या चाहती है, जनता के ऊपर है। यदि जनता और कार्यकर्ता उनको निर्दलीय चुनाव उतारने के पक्ष में है तो भाई अब नेता। अब सीधे चलेंगे जहां राजनांदगांव में भूपेश बघेल पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आज सुनना हो जाएगा, 17 अक्टूबर के पैसा दे दे रहे हैं। और ये साल 17 अक्टूबर ले औ पहली हम जाना था ना, 4 सीता लगैया की क्या हो गई जी, मैं तो कहीं नहीं करा था। ये साल देना नहीं समझ 1 नवंबर के, तो हमन तो जाना था आचार संहिता लग जाही। मैं तो बहाना मार सकत रहे, अब आचार संहिता लग गए भाई, निर्वाचन आयोग ला चिट्ठी लिख दे, अनुमति नहीं देते, मैं क्या करूं, इसी की देते हैं। लेकिन नहीं, ये सरकार किसान की सरकार है। वही पाए के हमारे खड़गे जी आयरी से 28 सितंबर के ही भाटापारा में आयरी से 28 सितंबर के तुम्हारे खाता में पैसा पहुंच गई, जत का किसान है। 1 महीना गाहुत दे दे तो एक जन किसान किसे बोला, बने पढ़े लिखे भाई, इंजीनियर और किसान है, ते अभी पैसा दे दीजिए, सिराज ही दिवाली पर कैसी कर, देखे 1 नवंबर के धान बेच देते पैसा नहीं आई। अरे हाँ, ये भुला ही गिरे मैं, अभी एक खर्चा करूं, 1 नवंबर के धान बेचू, 3 दिन में पैसा पहुंच जाता तो खाता। व्यवस्था कर दें, पिछले साल 22,000 करोड़ के हम धान खरीदे रहे हैं, पेमेंट हो रही से। ये साल व्यवस्था कर दें, बारदाना की व्यवस्था कर दें, सब की व्यवस्था हो गई। तो किसान के साथ, मजदूर के साथ, लघु उपज संग्रहण करने वाला मन के साथ, गौपालक के साथ, भूमिहीन श्रमिक है, तीनों 7,000 रुपया देते हैं। 5.5 लाख परिवार है, तो हम देख काम करत हैं। जैसे अभी बता दी कि किसान की संख्या तीन बाढ़ गए, 12 लाख रमन सिंह के समय पंजीयन कर रही इस किसान में, अभी हमारे 24.5 लाख है। ये साल तो कल लोप पड़ जाए, किसान की संख्या दुगुना हो गई। धान 56 लाख खरीदा थी रमन सिंह का, हमारे समय में 107 लाख, ये साल तो 130 लाख जाए। रकबा बाढ़ गए, अब भाटा टिकरा परिया झरिया सब धनहा बन गए। 22 लाख करी सब 32 लाख हो गए, 32 लाख हेक्टेयर। तभी धान के उत्पादन बढ़ा दिया। और अजय चंद्राकर के थे किसान मन तस्करी करी, कहा 20 क्विंटल धोबे नहीं करे के थे, किसान ला तस्कर के थे मना। और जिन देथन तेन सब रेवड़ी के थे, चावल देथन 13 रेवड़ी, लघु उपज खरीदन 13 रेवड़ी है, मजदूर मतलब देथन पैसा 13 रेवड़ी है, ये बेरोजगार मतलब देथन 13 रेवड़ी है। और अडानी सब खदान देते थे रबड़ी है, हमारा रेवड़ी है, ओकर रबड़ी है। हमार सरकार 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता खाता में गए। और केवल मजदूर किसान पर नहीं करें, ये जब तक नौकरी पेशा वाला तेकरो मन के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। अभी अधिकारी मतलब पूछे तो भारतीय जनता पार्टी धोखा को आगे ना, तो ओल्ड पेंशन नीति फिर आ जाही, फिर एनपीएस लागू हो जाही। ये पुलिस वाला मन के किट वाला तक दस्खत हो गएगा, पैसा पहुंच जाए तो एकरो मन पर। वो मितानीन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, कोटवार है, पटवारी है, तो सचिव है, सबके चाहे वेतन बढ़ाए,
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप, किस तरीके से किसानों के लिए उन्होंने तमाम कामें की हैं उसको गिनवा रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पे खजाना नहीं है अडानी का, और इस तरीके से वो केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बौद्धघाट पुलिस को मुखबिर के जरिए अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दबिश दी, जहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया और तकरीबन 52 लीटर अवैध शराब बरामद की है। आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।